हेलो दोस्तों, करंट टेक्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 25 दिसंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। तो अभी हाल ही में वाराणसी में सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी के चौबेपुर इलाके के उमरवाहा में दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। तो इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति नहीं रखी गई है और इस मंदिर में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग साधना की जाएगी। और तो और इस मंदिर की बात करें तो निर्माण कार्य जो है 2004 में हुआ था और इस मंदिर में 20,000 से अधिक लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। और मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, FIH मेंस जूनियर्स हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। तो अभी हाल ही में जर्मनी ने FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीता है, जिसमें उसने फ्रांस को हराया है और मलेशिया में ये हुआ था। और अभी हाल ही के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम कोच कौन है? तो आप इसे याद ज़रूर रखें कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच जो हैं वो क्रेग फुलटन जी हैं। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है उड़ीसा में है, जिसका नाम बिरसा मुंडा है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को हर साल अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में 26वां वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। तो अभी हाल ही में फ्रांस ने 26वां वर्ल्ड कप वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है और फ्रांस का ये तीसरा खिताब है। फ्रांस ने जो है नॉर्वे को हराया है। आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि ये कहाँ हुआ है? तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में ये चैंपियनशिप हुआ है। तो आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया में प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने माइग्रेन एंड डेवलपमेंट नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि भारत 125 बिलियन डॉलर यानी कि रेमिटेंस के दुनिया में सबसे बड़ा प्रेक्षण का प्राप्तकर्ता बन गया है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये प्रेक्षण प्राप्तकर्ता होता क्या है? तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि प्रेक्षण प्राप्तकर्ता यानी कि जैसे कि भारत है। अब भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका गया, ठीक है, और वहाँ जाकर वह कुछ काम कर रहा है और उसके परिवार यानी उसके माता पिता जो है इंडिया में है। तो वहाँ से वो कमाई कर रहा है और उसको इंडिया भेज रहा है।
तो इंडिया की करेंसी क्या है जो बढ़ रही है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रेक्षण प्राप्तकर्ता। तो वैसे ही इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं वह अनदर कंट्री में जाकर बसे हैं और वहाँ से कमा कर इंडिया में भेज रहे हैं। इसी कारण से भारत जो है वह टॉप पर आ गया है प्रेक्षण प्राप्तकर्ता के। तो इस साल भारत का प्रेक्षण जो है 7.2% बढ़ गया है। तो ही बात जो है वर्ल्ड बैंक की हो रही है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है और इसके प्रेसिडेंट अजय। हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 दिसंबर। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 23 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि इस दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु हुई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जब वे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसानों के लिए कई सुधार कार्य किए थे। इसलिए उनके सम्मान में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। उन्होंने 1967 में कांग्रेस के दल को छोड़ दिया था और अपने नया दल बनाया था और उन्होंने उसका नाम जो है भारतीय लोक दल रखा था। 1969 से 1980 तक वे प्रधानमंत्री रहे थे और इससे पहले वे जो थे उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो इस बार राष्ट्रीय किसान योजना की थीम जो है सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना है। तो इससे रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है कि प्रधानमंत्री किसान योजना कब शुरू हुई थी? तो 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। और एक और ये प्रश्न बन सकता है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खुला? तो पुणे में। तो आज का हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वासुदेव नानी। तो वासुदेव नानी जो है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो आपको पता ही होगा कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो वे कौन कौन से हैं? तो उनका नाम है मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में वासुदेव साय, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और मिजोरम में जो है लाल दू हुमा, ये सब विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आज का हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर ने निमोनिया से बचने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। निमोनिया मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। तो इस अभियान का उद्देश्य यह है कि निमोनिया को रोकना। आपको बता दूं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में 15% तो निमोनिया के ही केसेस होते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ कि 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया था। बॉक्स की साउंड आ रही है तो आप इसे इग्नोर करें क्योंकि यहाँ भजन कीर्तन हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। तो हाल ही में किसे हिंदी भाषा साहित्य अकादमी 2023 से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संजीव। तो संजीव जी को अभी हाल ही में हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 20 दिसंबर को
24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी 2023 से पुरस्कृत किया गया था। हिंदी भाषा में 2023 संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो गाना में तो मैं हूँ कौन मैं हूँ डॉन के लिए पुरस्कृत किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में इसकी स्थापना हुई। बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। इसके बाद से सेशन जो है पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आज का हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रमन सिंह। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है और गवर्नर जो है विश्वभूषण हरिचंद्रन जी हैं और छत्तीसगढ़ के सीएम जो हैं विष्णुदेव साय जी हैं। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में युवा मितान परियोजना जो है शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना आवास योजना जो है छत्तीसगढ़ की है और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये भी छत्तीसगढ़ की है। और छत्तीसगढ़ का पंडवानी नृत्य जो है बहुत ही फेमस है और पहली महिला कलाकार जो है तीजन बाई हैं। हरेली त्योहार को भी यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है क्योंकि ये हमारे किसान भाइयों का त्योहार है और छत्तीसगढ़ का मुख्य त्योहार है और पहला त्योहार है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगरेल घाटी नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो इसी के साथ हमारा पूरा सेशन पूर्ण तरीके से समाप्त हो चुका है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।